बाबा का ये आश्रम है और यहीं से भोले बाबा ने अपने अध्यात्म की शुरुआत की थी, तो तमाम लोग विरोध में भी है, तो बहुत से ज्यादा लोगों की संख्या है जो समर्थन में है। तो ये धरने पर बैठे हैं, इनका नाम भी हम पूछेंगे। आप नाम बताइएगा और क्या धरने पर मेरा बैठने का कारण? कृष्ण गोपाल उपाध्याय नाम है मेरा। हाँ। ये हाथरस में 123 परिवार तबाह हुए हैं, इसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जो इस चीज से भाग रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। किसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? भोले बाबा की। अगर भोले बाबा भाग रहे हैं, उन्हें आना चाहिए, अपने 123 परिवार जो तबाह हो गए उनके पास आना चाहिए, उनके दुख दर्द को देखना चाहिए। तो अगर वो भाग रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये आपके मन में कब विचार आया कि यहाँ धरने पे बैठना चाहिए? आपको लगा नहीं कि विरोध भी होगा इसका? विचार आया, मैंने अभी 2 तारीख को मैंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया। अच्छा। इनकी गिरफ्तारी के लिए। इससे पहले भी मैंने कम से कम पिछले 23 को मैंने एक इनके खिलाफ सिकंदर थाने में भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस एप्लीकेशन में क्या आरोप था आपका? उसमें भी मेरा यही आरोप था। उसमें ये था कि जिस सत्संग में, अगर सत्संग कोई हो रहा है, मैं भी समझ सत्संग में मैं भी सत्संग हुआ, सत्संग में किसी भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, देवी देवता की मूर्ति होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो अपने आप को श्रेष्ठ समझना, कि अगर अपने आप को श्रेष्ठ वो समझते हैं भोले बाबा कि हम परमात्मा है, नारायण, ये तो भाई चमत्कार करके दिखाए ना। अपने अगर 123 परिवार से मैं कह रहा हूँ एक आदमी को जिंदा करके बता दें, मैं भी मान जाऊंगा, मैं भी अनुयायी हो जाऊंगा। आपकी मांग क्या है? यहाँ लिखा है। मेरी मांग ये है कि जैसे जो मेन आयोजन की कमांड जो है, वो कह रहे हैं सेवादार करते हैं, ये करते हैं। सेवादार सिर्फ कमांड लेते हैं, कमांड देने वाले जो करवाने वाले आयोजन तो भोले बाबा ही हैं। तो वो भाग रहे हैं इससे, तो ये गलत है। इसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। यहाँ तो बाबा के बहुत से समर्थक हैं, भक्त अनुयायी है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी? नहीं, मुझे इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन अनुयायियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे हम भगवान को मानते हैं तो ये अपने भोले बाबा को मानते हैं। इन लोगों से मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमारे भाई है, किसी भाई बहन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे इन लोगों ने बात की? क्या बात? हाँ, इन लोगों ने मुझसे बात की। ये लोग मुझसे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ। हम काफी मदद कर रहे हैं और हमारे भोले बाबा मदद के लिए कमेटियां भेजी हैं, उनकी मदद में लगे हुए हैं, यही लोग बता रहे हैं। तो ये आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? कि मैं चाहता हूं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उस 123 परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और उन्हें, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले, मैं तब तक चाहता हूं कि ये आंदोलन करूं। ये धरना आपका किस तरह का है? भूख हड़ताल है कि ये धरना है कि सिर्फ नॉर्मल धरना है, भूख हड़ताल नहीं है अभी। अगर मेरे मांग नहीं मानी गई तो मैं भूख हड़ताल भी करूंगा। तो ये कब तक जारी रहेगा यहाँ धरना? ये अभी आएंगे शाम को चले जाएंगे? हाँ, जी, सुबह आएंगे, शाम को चले जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं धरना रखूंगा। तो आपकी इस लड़ाई में आप अकेले हैं और कोई? फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, वैसे बाकी जो और लोग हैं और जनता भी मेरे साथ है, ऐसी बात नहीं है। जो मेरे जो विचार से विचार मेल खाते हैं वो मेरे साथ हैं। तो कितनी देर हो गई आपको यहाँ बैठे हुए? मैं सुबह 11 बजे से बैठा हुआ हूँ। तो इसकी सूचना प्रशासन? मैंने LIU को सूचना दे के बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। तो पुलिस वाले भी आए तो कोई बात की आपसे? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं। तो ये हाँ, एक और बात, ये हनुमान चालीसा आप लिए हैं, क्या हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे? हाँ, हनुमान चालीसा का मैंने पाठ किया था अभी, क्योंकि जो हमारे देवी देवता हैं वो हमारे सर्वोपरि हैं। अगर इनके गुरु ये हैं तो ये हमारे गुरु ये भी हैं, तो हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये हमारे साथ जो है उपाध्याय जी हैं, जो कि बाबा भोले बाबा के आश्रम में, जो कि पहला आश्रम था, बाबा यहीं रहा करते थे और सेवानिवृत्त जब हुए उसके बाद से यहीं से उन्होंने अध्यात्म की सेवा शुरू की, अध्यात्म की लाइन में आए। और उसके बाद जब हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, तो अब भोले बाबा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।